हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो पहले मदरसन सुमी हुआ करती थी। और आज इनके क्वार्टर 3 के नतीजे आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, काफ़ी अच्छी कमेंट्री भी आई है, जिसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 81 रुपीज़ के आसपास का ये शेयर है और जैसे ही इनके रिजल्ट्स आए एकदम से ये उछल गया। मार्केट क्लोज होने ही वाला था कि एकदम से इनके नतीजे आ गए यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपर साइड पे क्लोज हुआ ज़रूर है और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एक महीने का ग्राफ देखें तो पिछले एक महीने में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का जो शेयर है वो 8% की तेजी दिखा रहा है। देखा जाए तो ये लगातार टूट रहा था, 70 के करीब पहुंचा, उसके बाद अच्छी रफ्तार पकड़ी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कई सारे मेरे वीडियोस थे इस रेंज में कि भैया खरीदारी कर सकते हो। हालांकि आपको इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, जो पैसा बनेगा वो बोनस के थ्रू बनेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो कई बार बोनस देती है। हो सकता है कि अगर आज से 2-3 साल बाद भी देखो तो वो आपको 80-90 पर ही ट्रेड करता नजर आए, लेकिन तब तक वो 1-2 बार बोनस भी दे चुका होगा। तो पॉसिबिलिटीज है और यही वजह है कि शेयर का प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता नहीं है। यहां पर रिजल्ट्स पे चले उससे पहले देखा जाए तो कंपनी के आज वॉल्यूम्स काफी हाई रहे। 2 करोड़ 80 लाख जितने आज शेयर यहां पर ट्रेड हुए सिर्फ एनएससी में, और बीएससी में भी 23 लाख से भी ज्यादा के शेयर ट्रेड हुए हैं। लार्ज कैप शेयर है, 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें सितंबर में, तो इनका जो रेवेन्यू था वो 18,000 करोड़ का था और जो प्रॉफिट था वो 250 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, पिछले सितंबर में। लेकिन दिसंबर के जो नतीजे आए हैं वो वाकई में काफी एंकरेजिंग है और यही वजह है कि शेयर में जैसे ही नतीजे आए आपको एक हल्का सा बाउंस देखने को मिल गया। सबसे पहली बात तो ये कि इनके जो रेवेन्यू हुए हैं वो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। टू बी एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 20,226 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिले हैं, जिसको अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे या फिर ईयर ऑन ईयर बेस से भी कंपेयर करेंगे तो काफी हाई है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 450 करोड़ रहा है, 450 करोड़, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से या फिर ईयर ऑन ईयर बेस से काफी हाई नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू, इनके जो प्रॉफिट थे वो 200-250 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन इस बार 450 करोड़ है, उससे भी ज्यादा के हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका जो इबिट्टा है वो भी 1,685 करोड़ के आसपास के है। यहां पर भी काफी अच्छा ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। दूसरी बात यहां पर यह है कि कंपनी को अभी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अदानी में भी, वो है डेट। ठीक है, तो यहां पर इनका जो डेट लेवल है वो भी अंडर कंट्रोल है। इनका जो नेट डेट टू इबिट्टा है वो इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 2.0 टू 1.8, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो ट्रैक्शन है ऑन ईवी में वो भी काफी अच्छा रहने वाला है आने वाले दौर में, ये भी कंपनी ने कहा है यहाँ पर। और स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो काफी बेहतर अभी लग रहा है कंपनी का। कंपनी के जो रिजल्ट्स ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अच्छे रेवेन्यू है, अच्छे प्रॉफिट्स हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी बेहतर नजर आ रही है। कंपनी जो है वो आने वाले दौर में अपने कैपेक्स को भी काफी अच्छे से स्पेंड करने वाले। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कंपनी जो है वो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि कई सारे एक्विजिशंस भी किए थे। खास करके अगर हम बात करने जाए तो इनको नॉन ऑटोमोबाइल से अपना 25% से भी ज्यादा का रेवेन्यू लेकर आना है। अभी हाल फिलहाल में कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो ज्यादातर ऑटोमोबाइल बिजनेस से आ रहा है, लेकिन नॉन ऑटोमोबाइल में ये चाहते हैं कि इनका रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़े। तो मैंने पहले भी कहा था कि समय के साथ साथ इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल में तो अपनी पकड़ मजबूत कर ही रही, लेकिन साथ ही साथ नॉन ऑटोमोबाइल की जहां तक अगर हम बात करें, खास करके एरोस्पेस की अगर हम बात करें, तो वहां पर कंपनी काफी हैवी बैट्स ले रही है। बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इनको ऑर्डर भी मिल चुका था, तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी। लॉजिस्टिक में भी कंपनी कदम रख रही है, जो कि अगेन बेहतर चीज है। तो नतीजे अगर हम बात करें तो काफी अच्छे आए जरूर है मदरसन सुमी के। कल इनकी एक और कंपनी जो पहले इन्हीं का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है, जो डीमर्ज हुई थी, मदरसन सुमी वायरिंग, कल इनके नतीजे आए थे। हालांकि उतने अच्छे नहीं थे, 106 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 150 करोड़ का था।
और पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ का था, तो मतलब प्रॉफिट कम था, लेकिन फिर भी आज शेयर में तेजी आई तकरीबन 4% की। रीजन, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी अच्छी थी। ब्रोकरेज हाउस के टारगेट यहां पर 70-75 के देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें शेयर में तेजी देखने को मिली है। और आज मदरसन सुमी के तो नतीजे भी अच्छे आए हैं, तो उम्मीद करेंगे कल और अच्छी रफ्तार पकड़ेंगे। मदरसन सुमी के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। पहली चीज कि मेरी बेचने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, लेकिन आपको कभी कभी ये तड़पाएगा बहुत, ठीक है। कभी कभी ये एक ही रेंज के आसपास घूमता रहेगा, आप इससे फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, लेकिन डेफिनेटली पोटेंशियल है अगर आप लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहां पर लेकर बैठे हो तो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो कंपनी में पोटेंशियल जरूर है कि आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देगा ये। मदरसन सुमी अगर हम बात करने जाए तो यहां पर इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेटिक थे, लेकिन अब ये बढ़ते नजर आएंगे। जैसे कि अभी ही क्वार्टर में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, उससे ज्यादा का ही कमाया है। एवरेज निकालेंगे तो 80,000 की बनेगी। तो 2023 में अगर हम देखें तो एटलीस्ट 70 से 75,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू होंगे अब तक के। जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी जो अब तक गिर रहे थे, पिछले 3 सालों में कुछ खास अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है कंपेयर टू 2018-2019। तो प्रॉफिट इनके कम हुए हैं, लेकिन अब वो भी बढ़ते नजर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भैया कंपनी जो है वो फोकस भी कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी। अभी इस बार भैया अभी दिसंबर क्वार्टर में ही 450 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है कंपनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल देखा जाए तो 58 का पी रेशियो, सेक्टर पे 128 का है, सस्ता जरूर है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो 68.16% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है, 0.76% की होल्डिंग प्रमोटर गिरवी रखे हुए हैं। 8.90% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.24% एफआईएल्स के पास है, 11.58% रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की जहां तक मैं बात करूं, मुझे कंपनी पसंद है। मैंने पहले भी कहा था, जब ये शेयर आपको 70 पे मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे, 75 पे मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे कि देखो खरीदारी कर सकते हो, बस आप में पेशेंस होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बने रहने का। अभी जो नतीजे अच्छे आए हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है 1-2 दिन तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से भी देखने को मिले और लंबे समय तक एक रेंज में अटके, तो तब डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इनका जो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा जो कारोबार है, वो इंडिया के बाहर से आता है। यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज के जो हम बात करें वहां से आता है, तो वहां पर स्लो डाउन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए हैम्पर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर भी जब चीजें और अच्छे होने शुरू हो जाएंगी तो वहां पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत टर्बुलेंस इसके नजर आएंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में चीजें इनके लिए बेहतर होती नजर आएगी। तो यही कहूंगा आपसे कि ऐसे सिचुएशन में अगर शेयर गिरता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 80 रुपए का शेयर है, खरीदा है, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ने के बाद ये थोड़ा सा हल्का होगा, 75 पे आएगा, वहां पर ऐड करते चले जाओ। हर 5 रुपए की गिरावट में मैं यही कहूंगा कि यार आपको यहां पर ऐड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ऑटोमोबाइल कहीं नहीं जा रहा है। डेफिनेटली आज इंटरेस्ट रेट बढ़े जरूर है, जो कि उतना अच्छा सही चीज नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि लोन्स अगर महंगी होगी तो लोग गाड़ियां थोड़ी सी कम खरीदेंगे, और ये हम पिछले पहले भी देख चुके हैं। तो यहां पर अगर गाड़ियां कम बिकेंगी तो इनके पार्ट्स भी कम बिकेंगे। तो यही वजह थी कि आज थोड़ा सा ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सा सदमे में जरूर था, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि चीजें बेहतर होती जाएगी इनके लिए। और ऐसे में थोड़ी सी अगर गिरावट आती है अच्छी कंपनियों में, तो वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 2-3 नेगेटिव चीजें हैं इस सेक्टर को लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि स्लो डाउन, और दूसरी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वो। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में अच्छा पोटेंशियल है इन कंपनियों में। अगर आपको सस्ते दाम पर मिले तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने चाहिए। हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।